डॉक्टर मेहुल भट्ट वंस अगेन। WHO के चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने रिसेंटली कहा है कि इंडिया में कोविड शायद एंडेमिक हो जाएगा। एंडेमिक का एग्जैक्ट मतलब क्या है? एंडेमिक बीमारी मतलब जो बीमारी कोई एक एरिया में ही ज़्यादा पाई जाती है और बाकी के एरिया में नहीं है। एक छोटा उदाहरण दूंगा कि डेंगू मलेरिया जैसे जो मॉस्किटो वाली बीमारी है वो इंडिया में एंडेमिक है। मतलब मॉस्किटोज़ यूरोप और अमेरिका जैसी कंट्रीज़ में ज़्यादा नहीं है, तो ये जो मॉस्किटोज़ की बीमारी है वो अफ्रीका और इंडिया में एंडेमिक पाई जाती है। येलो फीवर एक ऐसा दूसरा तरीके का फीवर है जो इंडिया में नहीं मिलता है, लेकिन अफ्रीका के कंट्री में वो एंडेमिक है। मतलब अफ्रीका की कंट्री में येलो फीवर के केसेस अभी भी पाए जाते हैं। तो आगे जाके ये जो कोविड है वो एंडेमिक हो सकता है। मतलब कुछ कंट्री में ज़्यादा केसेस हो गए और कुछ कंट्री में कम केसेस हो गए, और उसका कारण काफ़ी ज़्यादा अलग अलग हो सकते हैं। कॉमन रीज़न क्या रहेगा फ्यूचर में कोविड कहाँ पे ज़्यादा इंडिया में होगा उसके पीछे? एक तो वैक्सीनेशन। जिस स्टेट या सिटी में ज़्यादा वैक्सीनेशन हुआ है वहाँ पे कोविड के आंकड़े कम रहेंगे। दूसरा एक रीज़न हो सकता है कि जिस स्टेट में ज़्यादा वल्नरेबल पॉपुलेशन, मतलब ज़्यादा बीमार लोग या ज़्यादा बूढ़े लोग हैं, वहाँ पे भी कोविड के ज़्यादा केसेस आ सकते हैं। तीसरा कारण ये भी हो सकता है कि अगर कोई जगह, कोई शहर या कोई स्टेट जहाँ पे फर्स्ट वेव या सेकेंड वेव में कम केसेस आए थे, तो ऐसे पॉपुलेशन में, ऐसे स्टेट या ऐसे सिटी में कोविड अगले वेव में ज़्यादा आने का संभावना है। मतलब जो स्टेट या सिटी पिछले वेव में बच गए थे या कम जिनको हानि हुई थी, वहाँ पे अगला वेव ज़्यादा आ सकता है। तो मुंबई, दिल्ली, केरला जैसे स्टेट जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों को सेकेंड वेव में कोविड हुआ था, वहाँ पे शायद हर्ड इम्यूनिटी बन गई है, तो अगले वेव में कोविड के केसेस कम आ सकते हैं। तो जो स्टेट्स या सिटी बच गए हैं, जिनके अब तक के कम आंकड़े हैं, अब वहाँ पे कोविड ज़्यादा बढ़ने की संभावना हो सकती है। तो बेसिकली वैक्सीनेशन ही आपको बचाएगा, और ऐसे सिटी और स्टेट्स जहाँ पे वैक्सीन्स ज़्यादा दिए गए हैं वहाँ पे अगला वेव कम आएगा। और जिस जगहों पे ज़्यादा भीड़ भाड़ है, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं हो रहा है, ज़्यादा बीमार लोग, ज़्यादा बूढ़े लोग हैं, वहाँ पे अगली वेव में कोविड के केसेस ज़्यादा आएंगे। तो ये चीज़ पे आगे जाके डिसाइड होगा कि इंडिया में कोविड कहाँ पे ज़्यादा होगा और कहाँ पे कम होगा। याद रहे, कोविड जैसा वायरस कहीं नहीं जाने वाला है, वो अलग अलग रूप में हमको इन्फेक्ट करता रहेगा। सिर्फ कुछ क्राइटेरिया है जिसके बेस पे डिसाइड होगा कि कौन से स्टेट में इस वेव में ज़्यादा आंकड़े आएंगे और कौन से स्टेट में कम आंकड़े आएंगे, और बेसिस उसके बीच जो इम्पोर्टेंट रहेगा वो है वैक्सीनेशन, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, हर्ड इम्यूनिटी।